जय हिंद साथियों, BONIT के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहद शकीब। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने यह तय कर लिया है कि वो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाकर रहेगी और नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रायोजित इस कथित अमृत काल में इस देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और संविधान सम्मत अधिकारों का जिस तरह हनन किया जा रहा है, जब कल 100-200 साल के बाद कोई इतिहासकार इस देश के वर्तमान परिस्थितियों का इतिहास लिखेगा तो वो इतिहास के काले अध्याय कहे जाएंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शुभा नहीं है, कहीं कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश जारी किया है कि 22 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उस यात्रा के दौरान जो यात्रा का रूट है, जो लगभग 240 किलोमीटर होता है, मुजफ्फरनगर जनपद के अंतर्गत जो आता है लगभग 240 किलोमीटर, उस यात्रा के रूट में जो मुसलमान खाद्य सामग्री बेचने वाले, ढाबा चलाने वाले, होटल चलाने वाले, चाय का ढाबा चलाने वाले, खाने पीने का ढाबा चलाने वाले, फल फ्रूट सब्जी बेचने वाले, कन्फेक्शनरी के दुकानदार जो हैं मुसलमान, उन तमाम लोगों को ये निर्देश जारी किया गया है कि आप अपनी दुकानों पर, अपने ढाबों पर, अपने रेहड़ियों पर आप अपना नाम लगाइए, आप अपना नाम लिखिए। अगर आप फल बेच रहे हैं तो उस पर आप अपना नाम लिखिए। ढाबों को ये आदेश जारी किया गया है कि आप अपना नाम लिखिए, प्रोप्राइटर का नाम लिखिए, और अगर यहाँ कोई मुसलमान कर्मचारी है तो उसका भी नाम लिखिए और उसको हटा दीजिए, फिलहाल नौकरी से हटा दीजिए जब तक ये कांवड़ यात्रा चलती है। उस दौरान ढाबों पर कोई मुसलमान कुक है, स्टाफ है, प्लेट धोने वाला मजदूर है, खाना लगाने वाला वेटर है, उन सबको या तो उनके नाम चिन्हित कीजिए या तो फिर उनको नौकरी से हटा दीजिए, थोड़े दिनों के लिए आप निकाल दीजिए। प्रशासन का ये तर्क है कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया गया है, लेकिन आप इसके पीछे की जो कुत्सित राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित राजनीति है, आप उसके प्लॉट से और उसकी जो घिनौनी मंशा है उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है मित्रों कि RSS जर्मनी के नाजीवादियों को अपना आदर्श मानता है और आज आप जो ये आदेश देख रहे हैं, ये जर्मन के ज्यूडन बाइकॉट की तरह है या आप इसको साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड की तरह मान सकते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको ऐसी घटनाएं इतिहास में मिल जाएंगी जो आज की जो परिस्थितियां हैं भारत में उसको दर्शाती हैं। और फिर यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतिहास की उन घटनाओं का अवलोकन भी किया जाए, उनकी समीक्षा भी की जाए कि उसके जो परिणाम सामने आए थे, पूरी दुनिया ने उसको देखा कि वो कितने क्रूर, कितने निर्मम और कितने विभत्स थे, न उस पूरे राष्ट्र के लिए बल्कि उस पूरी दुनिया के सभ्य समाज के लिए, जहां नागरिक स्वतंत्रता बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आपको मैं चलते चलते ये बता दूं कि 1933 में 1 अप्रैल 1933 को जर्मनी में एक ऐसा ही आदेश पारित किया गया था जिसको ज्यूडन बाइकॉट भी कहा जाता है। नाजी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदेश दिया था जर्मन की आबादी को कि वो यहूदी दुकानदारों से कुछ भी ना खरीदें, यहूदियों के व्यापार का बहिष्कार करें, और एक पूरी मुहिम उसके लिए चलाई गई थी जिसको ज्यूडन बाइकॉट हम बोलते हैं। इतिहास के पन्नों में उसको ज्यूडन बाइकॉट के नाम से जाना जाता है। हालांकि जर्मन की जो आम आबादी थी उसका ये जो ज्यूडन बाइकॉट मुहिम थी उस पर कोई खास उस जर्मन की आबादी पर असर नहीं हुआ, लेकिन नाजी जो यहूदियों को लेकर कितनी कुत्सित सोच रखते थे, ये उस आदेश ने, ये उस मुहिम ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। ठीक उसी तरह से साउथ अफ्रीका में जब नेशनल पार्टी की सरकार बनी थी, 1948 का वो दौर था और DF मलन उस वक्त प्रधानमंत्री बना था, व्हाइट सुपरमेसिस्ट, श्वेत वर्चस्ववादी मानसिकता का वो व्यक्ति, उसने अपार्थाइड नाम की एक मुहिम चलाई थी और उसको एक बिल्कुल कानूनी और संस्थागत जामा
पहनाने का काम किया था जब उसकी सरकार आई थी। नेशनल पार्टी साउथ अफ्रीका की एक वाइट सुपरमेसिस्ट पार्टी थी जो श्वेत वर्चस्ववाद को स्थापित करना चाहती थी और एक घिनौनी, कुत्सित और मानव विरोधी सोच की मालिक थी। नस्ल भेद और रंग भेद उसका बेसिक राजनीतिक जो है वो बुनियाद था कि वो कालों के बीच में और गोरों के बीच में फर्क करती थी। और आज भी जो दल है, भारत में सत्तारूढ़ दल है या जिस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल उसी नेशनल पार्टी की आइडियोलॉजी की तरह है, वो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी की तरह है, जो एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को इस देश में आइसोलेट करना चाहती है, पृथक करना चाहती है, उनको अलग थलग करना चाहती है और बहुसंख्यक समाज के मनोविज्ञान में ये खौफ, ये भय भरना चाहती है कि जो कुछ इस देश में घटित हो रहा है, जो गलत हो रहा है, वो सब इनकी वजह से हो रहा है। ये जो मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश है, ये बिल्कुल उसी अपार्थाइड या ज्यूडन बाइकॉट की मुहिम का संस्करण है, भारतीय संस्करण है। प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा कर चुका है और जो रिटन लेटर निकाला गया है मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से, उसमें बड़ा तकनीकी पहलू का ध्यान रखा गया है कि कल जब इस आदेश को कोई कोर्ट में चुनौती देगा तो मुजफ्फरनगर पुलिस अपना बचाव कर सकती है कि उसने इस आदेश में एक शब्द स्वेच्छा से उसका इस्तेमाल किया है, ताकि कल वो कोर्ट में कह सके तो हमने अपने आदेश में लिखा था, हमने जो लिखित आदेश जारी किया था उसमें तो हमने लिखा था कि दुकानदारों को ये आदेश दिया गया है कि वो स्वेच्छा से अपने नाम लिखें और मुस्लिम कर्मचारी जो है उनको निकालें या उनके नाम लिखें या जो कुछ भी इस आदेश में आया है। तो उसमें स्वेच्छा से एक शब्द जोड़ दिया गया है ताकि कल पुलिस, अगर मामला ये कोर्ट में जाता है तो वहां अपना बचाव कर सके। जबकि इसकी हकीकत यह है कि थानों की, लोकल थानों की पुलिस, हवलदार, जमादार, ये तमाम लोग इस आदेश को जबरन इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं और दबिश बना रहे हैं कि आपको ऐसा करना होगा। तो ये एक मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की संगठित मुहिम है। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की जो योजनाबद्ध प्लानिंग, ये योजनाबद्ध उपाय जो आरएसएस करना चाहता है, जो उसकी बायलॉज में है, उसका एक व्यवहारिक प्रकटीकरण है या आप इसको कह सकते हैं ट्रेलर है, ट्रायल है। और बाद में फिर इसको उसी तरह, जिस तरह से बुलडोजर न्याय को आज बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है यूपी में। शुरू में जब बुलडोजर किसी के घर चलता था तो कुछ आवाजें उठती थी, अब बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है और उसको एक प्राइड ऑफ रूल का प्रतीक बना दिया गया है। बुलडोजर बाबा कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को। और अब तो वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो ये भाजपा के जो ये कार्यकर्ता हैं, समाज विरोधी कार्यकर्ता जो हैं, समाज विभाजक कार्यकर्ता जो हैं, ये इस राजनीतिक दल के, ये योगी आदित्यनाथ के स्वागत में बुलडोजर लेके चले जाते हैं। अब ये बुलडोजर जस्टिस जो है ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है। तो ठीक उसी तरह से ये जो आदेश आया है, ये एक ट्रेलर है। हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाए, इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। ऐसे जब भी ऐसा कोई मौका आएगा, नवरात्रि के दौरान हमने देखा है कि मांस मछली की दुकान बंद करने का आदेश जारी कर देता है पुलिस कि नवरात्रि के दौरान मांस मछलियों की दुकान बंद रहेगी। अब कांवड़ यात्रा के दौरान जो है आप अपने दुकानों पे अपना नाम लिखिए ताकि कांवड़िया जो हैं वो, उनको ये इंडिकेशन मिले कि फला ये निसार फल वाले की दुकान है, इसके यहाँ से हमको फल नहीं लेना है। ये शावेज फल वाले की दुकान है, इसके यहाँ से फल नहीं लेना है। वरिष्ठ पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है और मानवाधिकार कार्यकर्ता जाकिर अली त्यागी हैं, जिनके ऊपर पुलिस ने विगत दिनों शामली में जो मॉब लिंचिंग हुई है उस पर एक एफआईआर दर्ज की है। उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट का हवाला मैं देकर आपको बता रहा हूं कि जब से ये आदेश आया है तो ये जो मुस्लिम रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, उनकी बिक्री में बहुत कमी आई है। जितनी मात्रा में वो फल और सब्जी सुबह से लेकर शाम तक बेच दिया करते थे, उतनी मात्रा में अब वो फल और सब्जी 2 दिनों के अंदर भी नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये जो 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करते मजदूर, मेहनत कश तबका है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ
जर्मनी का ज्यूडन बाइकॉट या साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की ये योजना नहीं है, बल्कि ये उस पूंजीवाद के क्रोनी कैपिटलिज्म को एस्टैब्लिश करने की एक योजना है, जहां सिर्फ आप बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जिनके ऊपर किसी पूंजीपति का ब्रांड लगा होगा, रिलायंस का लगा होगा ब्रांड, ट्रेंड का ब्रांड लगा होगा, इस तरह का कोई ब्रांड लगा होगा, ताकि आप वहां से जाके फल और सब्जी खरीदें। ये जो आमतौर पर ये जो रेडी पटरी वाले होते हैं, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इनमें ज़्यादातर संख्या जो है मुस्लिम समाज की होती है। यह आदेश जारी कर दिया है मुजफ्फरनगर की पुलिस ने कि आप अपना नाम लगा लीजिए। तो अब आप देखेंगे कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किसी फल वाले ने अपना नाम लिख के लगाया हुआ है कि निसार फल वाला, किसी ने शावेज फल वाला लिखा हुआ है, किसी ने अपने ढाबे पे अपना नाम लिखा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले, पानी बेचने वाले, चाय बेचने वाले जो मुसलमान हैं, उन्होंने अपनी दुकान पर अपना नाम लिखा हुआ है। ये एक तरह से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की मुहिम है, जिसको कानूनी जामा पहना करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में। और कल को ये बहुत नॉर्मलाइज होकर के पूरे प्रदेश में हो सकता है, और फिर बीजेपी रूल्ड स्टेट, जहां जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट है, वहां इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कहीं नवरात्रि के मौके पर, कहीं जगन्नाथ यात्रा के मौके पर, कहीं अमरनाथ यात्रा के मौके पर, इस तरह के जो मौके आएंगे, उनकी आड़ में ये तमाम जो आदेश आज मुजफ्फरनगर पुलिस का आया है, इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी नेशनल लेवल पर। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए, और इस देश की जो अस्मिता है, इस देश की जो तहजीब है, उसको बचाने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए, उसमें तीव्रता लाने की ज़रूरत है। और संगठित होकर, जिस तरह से विपक्ष ने आज अपनी एकता का परिचय दिया है, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया आई है इस आदेश पर। अखिलेश यादव ने भी बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया दी है इस पर, और इसको एक सामाजिक अपराध की संज्ञा दी है अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। बसपा की बहन मायावती जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, और यहाँ तक कि एनडीए का जो एक महत्वपूर्ण घटक दल है जनता दल यूनाइटेड, उसके राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने भी इसकी जो है निंदा की है, इसकी आलोचना की है कि ये आदेश जो है, हालांकि जनता दल यूनाइटेड के जो महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने थोड़ा गोलमोल सा बयान दिया है ताकि सरकार की कड़ी मुखालफत भी नहीं हो, और ये जो समाज विरोधी काम हो रहा है, ये जो एक सब समाज में जिसकी स्वीकार्यता नहीं है, उस पर भी हम वो अपना स्टैंड क्लियर रखें कि हम ऐसे किसी काम के साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सबसे सख्त आलोचना की है इसकी, तो वो अखिलेश यादव हैं। और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं साकेत गोखले, वो इस पूरे मामले को लेकर के एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक गए हैं, और हो सकता है कि कल कोई इस मामले को लेकर के कोर्ट भी चला जाए। महुआ मोइत्रा ने भी बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया दी है इस पर। तो ये जो ज्यूडन बाइकॉट की मुहिम है, या साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड की मुहिम है, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला को कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा था, हम सब जानते हैं। और आज वो नेशनल पार्टी कहाँ है? खत्म हो चुकी है वो नेशनल पार्टी। थोड़ा वक्त लगा उसको खत्म होने में, लेकिन अंततः उसका अंत हो गया। जिसने व्हाइट और ब्लैक में फर्क करने के लिए कानून बनाया था, इतिहास के पन्नों में ये डीएफ मालन जैसे लोग एक खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनको कोई नायक नहीं बोलता है, दे आर विलन एंड दे कांट बी एक्सेप्टेबल इन ए society where their humanity means a lot। तो ये जो मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश है, ये बहुत ही घृणित और कुत्सित आदेश है, समाज को तोड़ने वाला आदेश है। और जिस तरह से आप, ये जो पूरा देश है, इसको इस पर समीक्षा करनी चाहिए, इसको इसका विश्लेषण करना चाहिए, इसको इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या इस देश की 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़ की जो मुस्लिम आबादी है, उसको इस तरह से आइसोलेट करके आप अपनी लाइफ में कितना कुछ कर सकते हैं। आपकी अपनी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है अगर मुसलमानों को आप अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। तो आप थोड़ा आत्ममंथन कीजिए और फैसला कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो इसके खिलाफ लिखिए, बोलिए और आवाज बुलंद कीजिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए इस अपील के साथ कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से ज़रूर अवगत कराइए, और मेरे इस वीडियो को जहां तक आप पहुंचा सकते हैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।